नमस्कार। आज हम विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि प्रकाश सक्रियता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने बात की थी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें से जब समतल ध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो उसके ध्रुवण तल में घूर्णन हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से गुजरने पर समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन तल क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णित होता है, उन्हें दक्षिणावर्त घूर्णित पदार्थ या डेक्स्ट्रो रोटेटरी मटेरियल्स कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन तल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उन्हें लीवो रोटेटरी या वामावर्त ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। इस वीडियो में हम विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थों में प्रकाशिक सक्रियता को मापने के लिए एक नियतांक को डिफाइन किया जाता है। The optical activity of substances is measured in terms of a constant called specific rotation। तो हमने ये तो बात की कि जब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थों में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो उसका ध्रुवण तल का घूर्णन होता है। उसके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो एक एंगल से रोटेट हो जाता है, जिसे कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशिक सक्रियता को मापने के लिए एक कांस्टेंट यानी नियतांक को डिफाइन किया जाता है, जिसे विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। ठोसों के लिए, द्रवों के लिए और विलयनों के लिए स्पेसिफिक रोटेशन यानी विशिष्ट घूर्णन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम ठोसों के लिए बात करें तो ठोसों में जो मतलब यदि जो पदार्थ है वो ठोस है और उसमें से होकर समतल ध्रुवित प्रकाश गुजर रहा है, तो मान लीजिए जो ठोस जिसमें से होकर वो गुजर रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश, उसकी लंबाई L मिलीमीटर है। तो जो थीटा है वो इस लंबाई L के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस एंगल से जो प्रकाश का घूर्णन होता है, वो ध्रुवण तल का घूर्णन होता है, वो एंगल ठोस की मोटाई जिसमें से होकर समतल ध्रुवित प्रकाश गुजर रहा है उसके समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू SL, जहां जो S है वो विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। तो विशिष्ट घूर्णन ठोसों के लिए S इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन
एल हो जाएगा। एल यहाँ मिलीमीटर में मेजर किया जाता है और थीटा डिग्री में। तो मतलब ठोसों के लिए जो विशिष्ट घूर्णन है वो 1 मिलीमीटर की मोटाई के पदार्थ में से प्रकाश के गुजरने पर उसका जो ध्रुवण तल है वो कितने डिग्री एंगल पर रोटेट होता है, ये ठोस के लिए विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन होता है। लेकिन जो थीटा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कितने एंगल पर घूर्णन होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। साथ में इस बात पे भी डिपेंड होता है कि आप किस प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकाश की कौन सी वेवलेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जब आप विशिष्ट घूर्णन को बताते हैं तो आपको तापमान यानी टेम्परेचर और वेवलेंथ को भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब विशिष्ट घूर्णन लिखते हैं तो एस के साथ में ये टी और लैम्डा इस तरह से लिखते हैं। जो टेम्परेचर बताया जाता है कि हम किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और किस वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं। यदि टेम्परेचर और वेवलेंथ में चेंज करेंगे तो विशिष्ट घूर्णन के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब द्रवों के लिए बात करें। एक्चुअली क्या है कि जब ठोसों में से प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो ठोसों की बहुत कम मोटाई में ही काफी ज्यादा हमें ध्रुवण तल का रोटेशन मतलब घूर्णन प्राप्त होता है। लेकिन उसी मोटाई में से मोटाई का यदि द्रव ले लें उतना ही लंबाई का यदि ट्यूब ले लें और उसमें हम द्रव भरें और फिर प्रकाश को गुजारें तो जो रोटेशन है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि 1 मिलीमीटर के मोटाई के क्वार्ट्ज में से यदि हम प्रकाश को गुजारें तो हमें 21.72 डिग्री पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी ध्रुवण तल का घूर्णन प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम तारपीन के तेल में मतलब टर्पंटाइन ऑयल में यदि उस टर्पंटाइन ऑयल की मोटाई 10 सेंटीमीटर की ले लें, मतलब 10 सेंटीमीटर की ट्यूब लें जिसमें तारपीन के तेल को भरें और फिर उसमें से जब प्रकाश को गुजारें, सोडियम प्रकाश की बात कर रहे हैं हम, सोडियम, तब हमें केवल 37 डिग्री का घूर्णन प्राप्त होता है। मतलब क्वार्ट्ज की तो 1 मिलीमीटर मोटाई में ही 21.72 डिग्री का घूर्णन प्राप्त हो जाता है, जबकि तारपीन की तेल में 10 सेंटीमीटर की मोटाई वाले ट्यूब में से गुजारने पर हमें 37 डिग्री का ही घूर्णन प्राप्त होता है। इसलिए इसको मेजर करना, स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम जो लंबाई है वो हम डेसीमीटर में मेजर करते हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर में बात करते हैं, जबकि हमने ठोसों में मिलीमीटर में बात किया था। लेकिन हम द्रवों में जो मोटाई लेते हैं वो डेसीमीटर में लेते हैं, जिससे हमें मेजरेबल एंगल प्राप्त हो, मतलब आसानी से हम मेजर कर पाए उस एंगल को। तो जो थीटा है, घूर्णन है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक तो लंबाई जिसमें से वो आप गुजार रहे हैं प्रकाश को, और पी
पी की बजाय डी यूज करते तो ज्यादा बेटर रहता। तो यहाँ डी है, डी आप ले लीजिए। जो डी होगा वो डी डेंसिटी, घनत्व को, मतलब द्रव का कितना घनत्व है। तो जो घूर्णन है वो कितने मोटाई में से आप गुजार रहे हैं, पदार्थ की कितनी लंबाई में से आप गुजार रहे हैं, और और उस द्रव का घनत्व कितना है। तो थीटा विल बी इक्वल टू एस, एस जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे कि विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। तो एस इंटू एल पी, तो एस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन एल डी। तो मतलब कि 1 डेसीमीटर जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो आपका ये हो जाएगा कि विशिष्ट घूर्णन द्रवों के लिए कि उस डिग्री का घूर्णन के बराबर है यदि आप प्रकाश को 1 डेसीमीटर लंबाई वाले पदार्थ और जिसका जो घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ऐसे पदार्थ में से गुजारने पर जितना एंगल का रोटेशन होता है, जितने डिग्री का रोटेशन होता है, वो द्रव का विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। यहाँ पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ये हिंदी में थोड़ा सा गलती हुई है, ये यहाँ पर सही है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये होगा 1 डिग्री पर डेसीमीटर पर ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूब सेंटीमीटर के ऊपर 3 आएगा, और यहाँ पर भी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के ऊपर 3 आएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है ये। तो द्रवों के लिए विशिष्ट घूर्णन उस डिग्री ऑफ एंगल के बराबर है जबकि आप प्रकाश को 1 डेसीमीटर लंबे ट्यूब में से गुजार रहे हैं, और पदार्थ का जो घनत्व है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब हम विलयन यानी सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। जैसे कि शुगर को आप वाटर में मिलाएं, मतलब चीनी को पानी में मिलाएं, या कैम्फर यानी कि कपूर को अल्कोहल में मिलाएं, तो आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस में जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो जो सॉल्यूशन की लंबाई के और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता के समानुपाती होता है। तो एस समानुपाती स्थिरांक हो गया जो कि विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। तो एस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। तो जो एल है यहाँ डेसीमीटर में, और जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो विशिष्ट घूर्णन उस डिग्री ऑफ एंगल के बराबर है जबकि जो आप जब समतल ध्रुवित प्रकाश को 1 डेसीमीटर लंबी ट्यूब में से गुजारते हैं जिसमें आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है, और उस सॉल्यूशन का जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन C को m अपॉन V, मतलब कितना मास, कितना द्रव्यमान आपने कितने वॉल्यूम में लिया हुआ है, तो m अपॉन V ये कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो
ये हम ये आज हमने विशिष्ट घूर्णन के बारे में बात की है। धन्यवाद।